Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade 8. Like always, I am here Ms. Zaminsa, your biochemistry teacher. I hope you all are fine and attending your classes regularly. Make sure of your attendance 100%. और कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह we are going to start regular classes. Today we are going to start chapter number 4, that is pollutants and their effects on environment. First of all, you should know what are pollutants, यानी pollutant क्या चीज़ हैं. ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो और हैव अ एडवर्स अफेक्ट, हार्मफुल अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारी हवा है उसमें ऐसे पार्टिकल जो गैस के फॉर्म में हो, पॉइजनस सब्सटेंसेस और केमिकल्स जो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं. गैसियस यानी पॉइजनस गैसेस रिलीजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ एंड फ्रॉम द व्हीकल्स. ये गैसेस में आ गई, ये सब बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब क्या गैसेस रिलीज करते हैं, पॉइजनस गैसेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जैसे एसिड रेन. जब ये गैसेस हवा में जाती हैं और ये कंबाइन करती हैं जो है पार्टिकल्स और बारिश होती है और गैसेस पहले से मौजूद होती हैं पॉइजनस गैसेस हवा में, तो जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो दे मेक एसिड. तो आप ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में होता है. और सॉलिड स्टेट में कार्बन पार्टिकल जो फ्यूल बर्न होता है, डस्ट बनती है उससे फ्यूल के साथ, जो काले काले ज़र्रात होते हैं वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं इन द सॉलिड फॉर्म. ऑल दीज आर थिंग्स आर हार्मफुल and poisonous and have a diverse effect or bad effect on the living things. So all these things that contaminate the air are called pollutants. अब सेकंड फर्स्ट तो ये थिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स क्या चीज़ हैं. ये हो गया. नेक्स्ट इनके सोर्सेज क्या हैं, ये आती कहाँ से हैं, ये हवा में कैसे मौजूद हैं. तो कुछ तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कुदरती तौर पे कुछ ऐसे कुछ ऐसी कुदरत की तरफ से एक्टिविटी, कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि ये हवा में आ जाते हैं. और कुछ हमारी एक्टिविटीज़, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इसका रीज़न बनती हैं, इसका कॉज बनती हैं. तो जो नेचुरली सोर्स हैं इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करना मतलब उसे ख़राब करना, उसमें ऐसी चीज़ कंटेमिनेशन का मतलब वो जगह होती है जो रहने के काबिल होती किसी जर्म्स की वजह से या इन पॉइजनस गैसेस की वजह से, यानी गंदी हो जाए वो चीज़, ख़राब हो जाए. तो नेचुरल और जो एक्टिविटी है वो उसमें आ जाता है कुदरती तौर पे डस्ट स्टॉर्म, जैसे तूफ़ान आता है, तो आंधियाँ चलती हैं, रूटिंग ऑफ वेजिटेशन, ये जो गल सड़ती हैं, सारे दरख्त वगैरह गलते सड़ते हैं. और वोल्केनो एरप्शन, आतिशीशा पहाड़ का फटना, और ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं जो कि रिलीज़ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, पॉइजनस गैसेस को इन द एनवायरनमेंट. दूसरा जो फैक्टर है, जो कि मेजर फैक्टर है, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़. उसमें क्या है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और बहुत सी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो इन जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, फोटोस्टेट मशीन है, और सो मैनी अदर थिंग्स. आप देखें डे बाय डे जो है हमारा, या स्प्रेज हैं, इवन जो हम स्प्रे बॉडी स्प्रे करते हैं ये है. और अपनी हम अपने तौर पे तो हम अपनी लाइफ को इजी करें, लेकिन इसके साथ साथ ये इन सब चीज़ों से ऐसी रेज प्रोड्यूस होती हैं दैट आर हार्मफुल फॉर अस, जो हवा में जो है इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, और इसकी वजह से हीट भी बढ़ रही है. ये फर्दर टॉपिक हैं जो सब हम इन चीज़ों इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और ये सब जो रिलीज़ कर रही हैं पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट,
ये जो पॉइजनस या जहरीले और नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं जो कि कंटेमिनेट कर रहे हैं या कंटेमिनेशन को आप दूसरा वर्ड पोल्यूट कर रहे हैं और हवा में मौजूद हैं, इन सब को हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। ये पानी में भी होते हैं और सॉइल में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हवा में मौजूद हों पोल्यूटेंट्स, उन्हें एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ता है, एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, और ये जानना कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे जो है पोल्यूशन को, जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को की अवेयरनेस, और कैसे जो है ऐसी चीज़ें की जाएं कि ये जो है पोल्यूशन जो है इसको कम किया जा सके। ऐसे कौन से मेथड हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहिए, हमें कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो आवर नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज़ द एयर पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्स। तो जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये आप दे सकते हैं, ये दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर द मेन एयर पोल्यूटेंट। तो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके अलावा ये तो है, ये सारी जो रिलीज़ हो रही हैं सब की सब गैसें, ये हो रही हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ मोस्टली। अदर पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कोई जानवर या पौधा मर जाता है तो उनके मरने के बाद जब वो गलते सड़ते हैं तो कुछ पॉइजनस गैसेस उस वक्त भी पैदा होती हैं, और कुछ पार्टिकल यानी सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि राख, डस्ट पार्टिकल में, रेत उसके सॉरी मिट्टी के ज़रात, पोलन जो हैं, जैसे वो जब फ्लावरिंग सीज़न आता है, रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है, तो पोलन समझ लें एक तरह के सीड होते हैं प्लांट्स के। वो जब एयर में वो उनके ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, इन्वायरमेंट में, तो वो इतने वो माइन्यूट होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो नज़र नहीं आते। आपने सुना भी होगा कि इसको पोलन एलर्जी है। तो ये वो पोलन होते हैं जो जब फ्लावरिंग का सीज़न, फूल खिलते हैं, रिप्रोडक्शन का सीज़न होता है प्लांट्स में, तो ये पोलन जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो ये जब इनहेल हो जाते हैं, सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं, तो दे कॉज डिफ़िकल्टीज़ इन रेस्पिरेशन, तो सांस लेने में मुश्किल होती है, उसको हम पोलन्स कहते हैं। मेटालिक कंपाउंड जैसे कि लेड के कंपाउंड हैं, ये जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनके ज़रात जो है हवा में उड़ते हैं, ये भी एयर पोल्यूटेंट है, इनको भी हम एयर पोल्यूटेंट भी कहते हैं। ये तो थे कि मेजर कौन कौन से हैं। अब ये है कि इनके सोर्सेज कौन से हैं। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द sources of these air pollutant. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.